जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। प्रकाश दोस्तों किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के बिना अपन किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब बात ये प्रकाश का परावर्तन क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का एक मूल गुण है। जैसे अपना मूल गुण क्या है? किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है उसका द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ का मूल गुण क्या होता है दोस्तों? उसका द्रव्यमान होता है, उसका वजन होता है। इसी तरीके से प्रकाश का भी एक मूल गुण है परावर्तन। और भी बहुत सारे गुण हैं, अपवर्तन भी है, विवर्तन भी है, व्यतिकरण भी है, ध्रुवण भी है। आज उसमें से प्रकाश के इन गुणों में से आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं, ये एक कोई समतल पृष्ठ है यहाँ पे एक कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। अब नया क्वेश्चन आ गया है कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस सीधे पथ पर गमन करता है या चलता है उसे प्रकाश किरण कहा जाता है। सरल जो डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं दोस्तों, बता रहा हूं, वो लिख लेना चाहिए ताकि ये एग्जाम में या आपको समझने में और नंबर लाने में बहुत मदद करे। ये सरल अभी मैंने बताया। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ये प्रकाश किरण है, यहां पे ये आपतित हो रही है। ये कौन सी किरण है दोस्तों? आपतित किरण है। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब प्रकाश वहां पर जा रही है इधर टकराने के लिए। जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, यहां आई है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब पूरे सिस्टमेटिक अगर परिभाषा बोलूं तो वो इस तरीके से हो सकती है। किसी माध्यम में, कोई सब माध्यम हो सकता है, चाहे वो हवा हो, चाहे निर्वात हो, चाहे ग्लास का हो, चाहे और कोई माध्यम हो। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये जो घटना होगी केवल एक ही माध्यम में होगी। एक माध्यम में जब प्रकाश की किरण किसी समतल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां से प्रकाश की किरण आई है, यहां टकराई है और इधर निकल गई है, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं अभी समझाता हूं। ये आपतित किरण है, ये यहां से टकरा कर गई है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। यदि आपको ये टॉपिक दोस्तों कठिन लगता है तो आपको नंबर वाइज ये एक एक करके वीडियो देखने चाहिए, क्योंकि मैं किरण प्रकाशिकी के ऊपर सारे के सारे वीडियो बनाऊंगा, बड़े सरल तरीके से बनाऊंगा। दोस्तों अभी तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपन पढ़ते हैं। अभी अपन ने समझा कि आपतित किरण है, ये पृष्ठ है या समतल है? पृष्ठ। यहां से टकराकर परावर्तित हुई है ये किरण। और ये जो दोस्तों एक बीच में ये खड़ा, ये क्या है? ये दोस्तों कहलाता है अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब। ये है अभिलंब। अभिलंब क्या है दोस्तों? किसी पृष्ठ के लंबवत तल को, किसी पृष्ठ के लंबवत भाग को या लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। ये दोस्तों क्या है? ये कहलाता है अभिलंब। ये अभिलंब कहलाता है। ये अभिलंब हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है और जितने भी कोण बनता है या बनते हैं वो सारे के सारे कोण अभिलंब के साथ बनते हैं। यहाँ पे आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। लिखता हूं मैं, आपतन कोण। आपतन कोण को क्या कहेंगे दोस्तों? आई। ये जो कोण बन रहा है परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ, इसको बोलेंगे आर। इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इक्वल टू आर। आप चाहें तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसी प्रकार परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है।
अब इस परावर्तन के भी पर्टिकुलर कुछ नियम है। अगर ये नियम अपन पढ़ लें तो वो चाहे किसी पृष्ठ के द्वारा परावर्तन हो रहा हो या किसी दर्पण के द्वारा परावर्तन हो रहा हो, अपन परावर्तन की सारी घटनाएं समझ सकते हैं। अभी यहां पे पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम नंबर 1, परावर्तन के अंदर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। कोण I इज इक्वल टू कोण R। नियम नंबर 2 चलेगा, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया नियम नंबर 2 और यही दोनों इंपॉर्टेंट नियम है। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।